हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया, ठीक ठाक। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स क्लास 12 का फर्स्ट टर्म के पेपर में अभिनय। स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके, ठीक है। देखो, हम लोग समझते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है बच्चों? कार्बो मीन्स कार्बन एंड हाइड्रेट मीन्स वाटर, ठीक है। कार्बन मतलब इसको क्या कह सकते हो? दिस इज हाइड्रेट ऑफ कार्बन। क्या बोलोगे इसको? हाइड्रेट ऑफ कार्बन। क्लियर है ना? हाइड्रेट ऑफ कार्बन। हाइड्रेट का मतलब क्या हो गया? पानी। और कार्बन तो समझते हो, सब कुछ कार्बन है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, कार्बोहाइड्रेट का मीनिंग हो गया हाइड्रेट ऑफ कार्बन। ओके, ठीक है। चले, अब देखो, इस कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फॉर्मूला होता है CxH2OY, ठीक है ना। देखो यहाँ पे हाइड्रेट ऑफ कार्बन मतलब यहाँ पे कार्बन है और इसके साथ क्या? वाटर। तो कार्बोहाइड्रेट से अगर पानी को बाहर निकाल लोगे, वाटर को अगर बाहर निकालोगे, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? कार्बन, ठीक है। और अगर कार्बन के अंदर तुम क्या डालते हो? पानी डालते हो, वाटर डालोगे, तो वो क्या कहलाएगा? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना। फॉर एन एग्जांपल देखो, अगर मैं यहाँ पे C6H12O6 ले लिया, ठीक है ना, तो क्या ये इस फॉर्मूला में फिट बैठता है? देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? देखो C, ठीक है, 6 हो गया, H2O6, है ना, इस फॉर्मूला में फिट हो रहा है। दैट मींस ये क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट। बट ये जरूरी नहीं है कि वो सारे कंपाउंड जो इस फॉर्मूला में फिट बैठे वो कार्बोहाइड्रेट होगा। दिस इज नॉट नेसेसरी, राइट। जैसे मैं एक कंपाउंड लिखूं क्या? CH3COOH, ठीक है, तो देखो ये इस फॉर्म में फिट हो सकता है, C2H2O, यहाँ पे 2, ठीक है, इस फॉर्मूला में फिट हो गया ये। बट दिस इज नॉट कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। दूसरा एक एग्जांपल मैं लेता हूं यहाँ पे C6H12O5, ठीक है बेटा, ये होता है क्या? रेमेनोज बोला जाता है इसको। ये इस फॉर्मूला में फिट नहीं बैठता, उसके बावजूद भी ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है ना। ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि जो भी कंपाउंड इस फॉर्मूला में फिट बैठे वो कार्बोहाइड्रेट हो, ठीक है। और ये भी जरूरी नहीं है कि जो कार्बोहाइड्रेट इस फॉर्मूला में फिट ना बैठे वो कार्बोहाइड्रेट ना हो। बात समझ में आ रही ना? तो अब मैं आगे डिफाइन करता हूं कार्बोहाइड्रेट को, कि बेसिकली कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ठीक है ना। तो बेटा, कार्बोहाइड्रेट एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होता है जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है और उसमें बहुत सारे क्या होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करूं, द ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और such compound which produce such unit on hydrolysis, okay, such unit on hydrolysis is called कार्बोहाइड्रेट। क्या बोलोगे इसको? कार्बोहाइड्रेट बोलोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? ऑप्टिकली एक्टिव मींस ऐसा कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है? कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, है ना, या तो लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कराएगा, नहीं तो राइट डायरेक्शन में रोटेट कराएगा, ठीक है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव होता है। देन मैंने लिखा पॉलीहाइड्रोक्सी मींस बहुत सारे OH ग्रुप होगा और उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। और जब उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे ना, तो ऐसा ही कंपाउंड, है ना, सच यूनिट प्रोड्यूस, मतलब जैसा वो है ना, अपने जैसा वो क्या करेगा? कंपाउंड को प्रोड्यूस करेगा, तो उसको आप बोलोगे क्या? ये कार्बोहाइड्रेट, उसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है बेटा। अब देखो, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या हम लोग पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है
देन वहां से भी क्वेश्चन आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर ऑब्जेक्टिव है लाइक जो टर्म फर्स्ट जो होने वाला है दिसंबर में 14 दिसंबर को जो केमिस्ट्री का पेपर हो रहा है, तो एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, वहां पे भी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। ओके, किस बेस पे क्लासिफाई करोगे, हाइड्रोलिसिस के बेस पे। तो मैं यहां पे लिखता हूं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो बेटा इसमें जो सबसे पहला बात आता है मोनोसैकेराइड, क्या बोलोगे, मोनोसैकेराइड, ठीक है। मोनो का मतलब क्या होता है, एक, है ना। मतलब मोनोसैकेराइड बेसिकली किसको बोलोगे, जो कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा यूनिट होगा, सबसे सिंपलर यूनिट होगा, उससे फर्दर मतलब उसका फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, मींस उसका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही ना। तो इसको क्या बोलोगे, द कार्बोहाइड्रेट which cannot be further hydrolyzed in simpler form या simpler into लिख लो into simpler unit, क्लियर है ना। मतलब इसको फर्दर हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, मीन्स ये सबसे क्या होता है, मोनोसैकेराइड नाम से पता चल रहा है क्या, सबसे छोटा यूनिट ये होगा, ठीक है। उसको आप क्या बोलोगे, मोनोसैकेराइड यूनिट, ठीक है। ऐसे एग्जांपल देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, एग्जांपल आपका C6H12O6 है ना, दैट इज ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज हो गया। इसमें अगर तुम पानी डालते हो, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या हो गया, पानी डालना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, नो रिएक्शन, समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन अगर पूछता है कि अगर ग्लूकोज को अगर मैं हाइड्रोलाइज करूं तो क्या बनेगा, तो क्या बोल दोगे, नहीं कुछ नहीं बनेगा, कांटा लगा, कुछ नहीं बनेगा, यहाँ पे रिएक्शन से नहीं करेगा, क्योंकि ये सबसे छोटा फॉर्म होगा किसका, कार्बोहाइड्रेट का, इसलिए नाम क्या पड़ेगा इसका, मोनोसैकेराइड। बेसिकली बात समझ में आ रही है ना। दूसरा एग्जांपल अगर जैसे लेते हो C6H12O6, ये होता है क्या, फ्रुक्टोज, ठीक है। अगेन यहाँ पे वाटर डालोगे, मींस अगर इसका हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो बेटा क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट फ्रुक्टोज, नथिंग, कुछ नहीं होगा, ठीक है। व्हाट इज द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज, क्या बोलोगे, कुछ नहीं होगा, ठीक है। मतलब फर्दर उसको तुम ब्रेक डाउन उसका नहीं कर सकते हैं, बात समझ में आ रही है। तीसरा एक एग्जांपल होता है जो इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज ऑलवेज से, नाम होगा इसका गैलेक्टोज, क्या नाम होगा, गैलेक्टोज। इसमें भी क्या करोगे, इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो रिएक्शंस नहीं होगा, नो रिएक्शन। फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है, मैं मिटा रहा हूं इसको। तो मोनोसैकेराइड बेसिकली समझ में आ गया कि जो सबसे छोटा फॉर्म होगा किसका, कार्बोहाइड्रेट का, मींस जिसका हम लोग फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। कार्बोहाइड्रेट को बेटा क्या हाइड्रोलाइज करवाओगे ना तो वो क्या होता है, टूटता है। तो मोनो का ही मतलब हो गया कि एक ही यूनिट है, सबसे सिंपल यूनिट है, इसलिए उसका फर्दर ब्रेकडाउन नहीं होगा, उसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, तो उसको आप बोलोगे मोनोसैकेराइड यूनिट, ठीक है ना। तो देखो ऑलवेज है ना, अबाउट लगभग 20 मोनोसैकेराइड यूनिट जो है ना नेचर में पाया जाता है। 20 मोनोसैकेराइड्स आर नोन। कितने मोनोसैकेराइड है, 20, है ना। सो हम लोगों को यहाँ पे जो बेसिकली पढ़ना है कितने हैं, यहाँ पे 3 पढ़ लोगे, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज। तो फटाफट आप क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बात समझ में आ रही ना। ओके, अब मैं इसको मिटाता हूं। तो मोनोसैकेराइड के बाद जो दूसरा क्लासिफिकेशन होगा अपना, है ना, दैट इज कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड। क्या बोलोगे उसको, यस, ओलिगोसैकेराइड। क्या नाम होता है उसका, ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। अब देखो ओलिगोसैकेराइड का मतलब क्या हो गया, द कार्बोहाइड्रेट which produce 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट। कितने मोनोसैकेराइड बनाएगा, 2 से 10 के बीच में, उसको आप बोलोगे क्या, ओलिगोसैकेराइड बोलोगे। क्या बोलोगे, ओलिगोसैकेराइड।
ओलिगोसैकेराइड क्या हो गया, वो कार्बोहाइड्रेट जिसका हाइड्रोलिसिस करने पे कितने मोनोसैकेराइड यूनिट बनेगा, 2 से 10 के बीच में, ठीक है ना। फर्दर इसको अगर मैं क्लासिफाई करूं ओलिगोसैकेराइड को, तो अगर 2 मोनोसैकेराइड यूनिट बनाएगा तो बोलोगे डाइसैकेराइड, अगर 3 मोनोसैकेराइड यूनिट बनेगा तो ट्राइसैकेराइड, 4 बनेगा तो टेट्रासैकेराइड। बात समझ में आ रही ना। तो देखो डाइसैकेराइड, फर्दर इसका जो क्लासिफिकेशन करोगे डाइसैकेराइड, तो ये कितना क्या प्रोड्यूस कर देगा, इसमें आप लिख सकते हो इस तरीके से, द ओलिगोसैकेराइड which produce 2 मोनोसैकेराइड यूनिट, कितने बनाएगा, 2 मोनोसैकेराइड यूनिट बनाएगा, है ना। और बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्या, ये डाइसैकेराइड, ठीक है। अगर इसका एग्जांपल देखो तो इसका सबसे पहले एग्जांपल मैं लेता हूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था C12H22O11, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, सुक्रोज। कहां पे पाए जाते हैं, केन शुगर भी कहते हैं इसको। तो सुक्रोज यहां पे क्या करोगे, जब इसका हाइड्रोलिसिस करवाओगे, ठीक है, तो ये कितने मोनोसैकेराइड यूनिट बनाएगा, 2 बनाएगा, ठीक है। वो कौन कौन सा बनाएगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6, ठीक है। एक होता है ग्लूकोज एंड दूसरे को बोलोगे क्या, फ्रुक्टोज। क्या बोलोगे, मीन्स जब सुक्रोज का ब्रेक डाउन करोगे, तोड़ोगे, कैसे, हाइड्रोलिसिस करा करके, तो जो प्रोडक्ट आएगा ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछेगा व्हाट इज द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज, तो क्या बोलोगे, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। दूसरा देखो मैं यहाँ पे लेता हूँ लैक्टोज, ठीक है। लैक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या सेम होगा जो सुक्रोज का, C12H22O11, इसलिए मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया, लैक्टोज। लैक्टोज क्या होता है, मिल्क शुगर बोला जाता है इसको। क्या बोलोगे, मिल्क शुगर। कहां पे पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, मिल्क शुगर। जब इसका हाइड्रोलिसिस करोगे ना, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे, तो ये क्या बना देगा, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज प्लस क्या बना देता है, ये गैलेक्टोज बनाता है। याद रखोगे, व्हाट इज द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ लैक्टोज, देन यू से ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। पूछेगा सीबीएसई के टर्म 1 में भी इंपॉर्टेंट है कि अगर हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट पूछा, लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट बताओ, तो बताओगे ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है। सुक्रोज का पूछेगा तो बताओगे ग्लूकोज एंड क्या होता है, फ्रुक्टोज होता है। एक और होता है बच्चे, माल्टोज, ठीक है। दिमाग की बत्ती जला दे, माल्टोज, ठीक है। तो माल्टोज का जब हाइड्रोलिसिस करोगे, ठीक है, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है बेटा, वो बनता है क्या, सिर्फ ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। क्लियर है ना। तो तीनों एकदम दिमाग में एकदम सेट कर लो कि सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ठीक है। लैक्टोज का ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, और माल्टोज का ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। क्लियर है ना। तो एकदम दिमाग में इसको सेट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट। देखो मैंने डब्बे में बंद कर दिया उसको, ठीक है। तो मैं अब इसको मिटाता हूं, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, टनाटन करते जाओ, ठीक है। फटाफट कॉपी भी करते जाओ, नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है, कॉपी कॉपी कॉपी, ठीक है। कॉपी करते जाओ, ऐसा नहीं बस प्रवचन सुन करके रख दो तो काम नहीं मिलने वाला। बात समझ में आ रही है ना, डिग्गी में जा रही बात। चलो जी बढ़िया, ठीक है, चलो कोई, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, डाइसैकेराइड। बेटा ट्राइसैकेराइड क्या हो जाएगा, ट्राइसैकेराइड क्या होगा, बोलो कितने यूनिट आएंगे यहाँ पे, 3 मोनोसैकेराइड यूनिट बनाएगा, ठीक है। 3 मोनोसैकेराइड यूनिट जब उसका क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे। और इसका जो एग्जांपल है वो रैफिनोज। क्या होता है एग्जांपल इसका, रैफिनोज। क्या क्या बना देगा ये देगा ग्लूकोज प्लस क्या बनाएगा, फ्रुक्टोज, और क्या दे देगा, गैलेक्टोज। क्लियर है। तो ट्राइसैकेराइड का एग्जांपल, ठीक है। तो ओलिगोसैकेराइड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है तुम्हारा डाइसैकेराइड। उसको अच्छे से करोगे। ट्राइसैकेराइड उसी का 3 मोनोसैकेराइड बनाएगा, जब उसको क्या करोगे, उसका हाइड्रोलिसिस करवाओगे, ठीक है। तो मिटा देता हूं इसको, मिटाऊं, चलो मिटा देते इसको। अब अपन आता है किस पे, पॉलीसैकेराइड।
पोली, तो पोली का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, मिनी, बहुत ज्यादा, ठीक है, मतलब ऐसा कार्बोहाइड्रेट, द कार्बोहाइड्रेट, ओके, विच प्रोड्यूस, क्या करेगा, विच प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ, क्या बनाएगा, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट, बहुत सारे क्या बनाएगा, मोनोसैकेराइड यूनिट देगा जब उसका क्या करोगे, हाइड्रोलाइसिस करोगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो जब इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो बहुत सारे मोनोसैकेराइड बनेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो पॉलीसैकेराइड होता है ना, वो क्या होता है, पॉलीमर होता है, ठीक है, और बहुत सारे छोटे छोटे क्या होता है, मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर के बना होता है। इसमें अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, ठीक है, तो स्टार्च आएगा, ठीक है, सेलुलोज नाम सुना होगा, ठीक है, ग्लाइकोजन नाम सुना होगा, ठीक है, गम्स वगैरह ये सारे होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा क्या होता है, पॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो देखो मैं अगर यहाँ पे स्टार्च का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं C6H10O5, ठीक है ना, ये क्या हो गया, स्टार्च, स्टार्च। अब इसका क्या करोगे, n मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर डालोगे यहाँ पे किसी एसिड, डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में, यहाँ पे n नंबर ऑफ क्या बना देता है, ग्लूकोज बनाता है, ठीक है, ये क्या हो गया, ग्लूकोज। स्टार्च किससे बना होता है, तो एक स्टार्च के मॉलिक्यूल्स में 1000 to 2000, 1000 से लेकर के 2000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जुड़ा होता है, और ग्लूकोज तुम्हारा क्या होता है, मोनोसैकेराइड यूनिट। समझ में आ रहा है ना। जैसे देखो ये स्टार्च कहाँ पे होता है, राइस में होता है, पोटैटो में होता है। तुम खाते हो तो एनर्जी मिलता है ना, तो पहले तुम चावल खाते हो या राइस खाते हो, पोटैटो खाते हो, तो बॉडी के अंदर क्या होता है, क्या होता है उसको, ठीक है, उसका ब्रेक डाउन होता है, बायोकेमिकल रिएक्शंस होता है, ठीक है, वो कन्वर्ट होता है किसमें, ग्लूकोज में, एंड फिर इसका ब्रेक डाउन होता है तो जाकर के क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। बात समझ में आ रही है ना। तो ये सिंपलर फॉर्म होता है, बट ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, ठीक है। एक स्टार्च में कई सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जुड़ा होता है। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। फटाफट कॉपी कर लो इसको, पॉलीसैकेराइड को, ठीक है। बात समझ में आ रही ना, ठीक है। ये पाया कहाँ पे जाता है, राइस में, पोटैटो में, व्हीट में, ये सब में क्या होता है, स्टार्च होता है। और मालूम है कि जो स्टार्च होता है ह्यूमन बीइंग का मेन डाइटरी सोर्स होता है, सबसे ज्यादा लोग खाता है ना, वो स्टार्च ही होता है अपना, ठीक है। वहां से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, एंड फर्दर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, तो अपने को क्या मिलती है, एनर्जी, ठीक है बेटा। तो ये क्लासिफिकेशन था किसके ऊपर, हाइड्रोलाइसिस के बेस पे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आएगा, ठीक है, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर किसको बोलोगे, द कार्बोहाइड्रेट या द शुगर जो क्या करेगा, टॉलरेंस टेस्ट, टॉलरेंस जो रिएजेंट होता है, एंड फेलिंग सॉल्यूशंस को रिड्यूस करता हो, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखोगे, द कार्बोहाइड्रेट which reduces tolerance and Falling's solution, Falling's solution उसको क्या बोलोगे, is called reducing sugar। इसमें अगर एग्जांपल्स में बोलूं, और मोनोसैकेराइड, जितने सारे मोनोसैकेराइड होगा वो सारे क्या हो जाएंगे, रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे ग्लूकोज लिखा, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज, ठीक है, ये सब का सब क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर होता है। क्या बात समझ में आ रही है, सबका सब क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर। डाइसैकेराइड की अगर मैं बात करूं, इसमें दो होता है, याद रखोगे, एक तो होता है लैक्टोज और दूसरा हो गया क्या, माल्टोज, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, रिड्यूसिंग शुगर होता है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, टॉलरेंस जो रिएजेंट होता है एंड जो फेलिंग सॉल्यूशंस होता है उसको रिड्यूस कर देगा, दैट्स व्हाई नोन एज रिड्यूसिंग शुगर। और जो इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा उसको सिंपली क्या बोलोगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। तो फटाफट इसको जरा कॉपी कर लो, फटाफट कॉपी कर लो, फटाफट कॉपी कीजिए इसको, ठीक है, मिटाता हूं। तो रिड्यूसिंग शुगर समझ में आ गया क्या, ठीक है, समझ में आ गया रिड्यूसिंग शुगर। दूसरा क्या हो जाएगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर,
नॉन रिड्यूसिंग शुगर किसको बोलोगे? नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है, जो क्या करेगा, विच डू नॉट रिड्यूसेस टॉलेंस एंड फेलिंग्स सॉल्यूशन, उसको क्या बोलोगे? नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। और इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है ना, वो है तुम्हारा क्या? सुक्रोज, ठीक है। तो याद रखोगे ये जो सुक्रोज होता है वो कैसा होता है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, एकदम याद रखोगे। पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, भेजे में चलना चाहिए क्या? सुक्रोज, ठीक है। पूछेगा कौन रिड्यूसिंग शुगर होता है, तो सारे मोनोसैकेराइड क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग शुगर, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे फ्रुक्टोज हो, चाहे गैलेक्टोज हो, वो सारे रिड्यूसिंग शुगर्स होंगे। और दो अपना आगे लैक्टोज और दूसरा क्या हो गया? माल्टोज, ये दोनों क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग शुगर आ जाएगा, ठीक है। सो क्लियर हो गया कि रिड्यूसिंग शुगर क्या हो गया? जो टॉलेंस एंड फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करेगा, क्लियर है। और जो नहीं करेगा उसको बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये एग्जांपल्स दिमाग में सेट रखोगे, ठीक है। फटाफट करो जल्दी से, मिटाओ इसको। ओके फाइन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एक होता है शुगर, दूसरा होता है क्या? नॉन शुगर, क्लियर है ना। शुगर किसको बोलोगे? जो कार्बोहाइड्रेट है ना स्वीट इन टेस्ट हो, कैसा टेस्ट हो? स्वीट, मीठा हो, उसको बोलते हैं शुगर। और जो स्वीट इन टेस्ट नहीं है उसको क्या बोलोगे? नॉन शुगर। बात समझ में आ रही ना। तो इंसान को भी क्या होना चाहिए बताओ? स्वीट होना चाहिए ना, बिल्कुल स्वीट होना चाहिए, ठीक है। बट तो यहां पे क्या लिखोगे? द कार्बोहाइड्रेट which are sweet in taste, which are sweet in taste, ठीक है। जो टेस्ट में क्या हो? मीठी मीठी हो, मीठा मीठा, उसको क्या बोलोगे? शुगर। और ये कैसा होता है बताओ? क्रिस्टलाइन इन नेचर होता है, क्रिस्टलाइन इन नेचर। एंड क्या होगा? सॉल्युबल होता है पानी में, सॉल्युबल इन वाटर, राइट। दूसरा हो गया क्या? नॉन शुगर, ठीक है। तो नॉन शुगर किसको बोलोगे? जो मीठा नहीं होता, ठीक है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? द कार्बोहाइड्रेट which are not sweet in taste, जो मीठा ना हो बे भाई उसको क्या बोलोगे? नॉन शुगर। और जो मीठा लगे भाई उसको क्या बोलेगा? शुगर बोलोगे। इसमें एग्जांपल्स क्या हो गया? सारे पॉलीसैकेराइड, क्लियर 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 बोलो, पॉलीसैकेराइड, ठीक है ना। और इसमें एग्जांपल्स क्या हो जाएगा? मोनोसैकेराइड, ऑल मोनोसैकेराइड, क्लियर है। दिख गया ना, मैंने लिख दिया मोनोसैकेराइड, देख लो पूरा पूरा नहीं लिखा। एंड क्या हो जाएगा? डाइसैकेराइड। मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड क्या कहलाएगा? शुगर कहलाएगा। और जो पॉलीसैकेराइड है, जैसे मान लो कि सुक्रोज है, केन शुगर देखा होगा ना, स्वीट इन टेस्ट होता है, ठीक है। लैक्टोज ले लो, जो मिल्क शुगर, वो भी क्या होता है? मीठा होता है। बट एक बात बताओ, तुम कच्चा आलू खाते हो तो मीठा लगता है क्या? बताओ, नहीं लगता ना। अभी आलू लेकर के दिखाओ क्या इसमें आलू, ठीक है। तो आलू खाने पे वो मीठा नहीं लगता। आलू में होता क्या है? स्टार्च होता है। राइस को ऐसे चबा के खाओ, ठीक है, तो वो क्या चीनी के जैसा या केन शुगर के जैसा मीठा लगता है? नहीं लगता ना। तो ये सारी बातें, पॉलीसैकेराइड जो होता है वो नॉन शुगर आता है, क्योंकि वो स्वीट इन टेस्ट नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल सारे हो जाएंगे ना, वही वाला, ये स्टार्च है, सेलुलोज है, ठीक है ना। अब देखो सेलुलोज कहाँ पे पाया जाता है? सेल वॉल में, प्लांट का जो सेल वॉल होता है, तो प्लांट का जो क्या वार्प होता है ना, जिसको छाल बोलते हो, ठीक है। तो छाल को जाकर चबाना स्टार्ट कर दो, चबाना शुरू कर दो उसको, तो जब उसको चबाओगे तो क्या वो मीठा लगेगा? नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये सारे क्या कहलाएंगे? नॉन शुगर कहलाएगा। ये कैसा नेचर का होता है? एमॉर्फस होता है। कैसा होगा? एमॉर्फस, राइट। और क्या होता है? वाटर इनसॉल्युबल होता है। तो इन सारी बातों को दिमाग में रखोगे। वाटर इनसॉल्युबल हो गया और एमॉर्फस इन नेचर हो गया। तो फटाफट आप क्या करेंगे? तो फटाफट आप कॉपी कर लेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही ना। अब मैं क्या करूंगा? तो मैं इसको मिटा दूंगा, ठीक है। बात समझ में आ रही ना। आप लिखोगे, मैं मिटा दूंगा,
वेरी सिंपल, ठीक है। तो मैंने कितना क्लासिफिकेशन पढ़ लिया हम लोगों ने, एक तो हाइड्रोलिसिस के बेस पे, दूसरा रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग, दूसरा क्या पढ़ा, शुगर एंड नॉन शुगर, एंड लास्ट में पढ़ रहा हूं यहाँ पे किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन है उसमें और उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या प्रेजेंट होगा, ठीक है। देन रिमेंबर कि अगर उसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा देन कॉल्ड एल्डोज, क्या बोलोगे, एल्डोज। कब, जब एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा। और अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसको क्या बोलोगे, कीटोस बोलोगे, ठीक है। तो देखो यहां पे मैंने लिख दिया नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है बेटा जी। अरे हाँ जी ना जी तो बोल दो, कुछ भी बोलो भाई, कुछ तो बोलो। अब यहाँ पे अगर मैंने एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे कीटोन ले लिया, राइट, ठीक है ना। तो देखो अगर स्टार्ट कहां से करेंगे, कार्बन नंबर 3 से, कि अगर 3 कार्बन है तो उसको बोलोगे टेट्रोज, और उसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो उसका नाम होगा क्या, एल्डो टेट्रोज, ठीक है। और इसका जो एग्जांपल्स होता है ना वो होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। सबसे छोटा शुगर बोला जाता है। अगर कोई पूछता है कि द स्मॉलेस्ट शुगर, तो आंसर क्या करोगे, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। एल्डो 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 टेट्रोज नहीं, एल्डो ट्रायोज लिखोगे, ठीक है। और अगर उसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, कीटो ट्रायोज, क्लियर है। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन का 4 है तो क्या बोलोगे, एल्डो टेट्रोज, और ये क्या हो जाएगा, कीटो टेट्रोज, ठीक है। अगर 5 हो जाएगा तो क्या बोलोगे, एल्डो पेंटोस, जिसका राइबोस शुगर एग्जांपल होता है, एंड ये हो जाएगा कीटो पेंटोस, ठीक है। अगर कार्बन 6 हो जाएगा और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो उसको बोलोगे एल्डो हेक्सोस, जिसका एग्जांपल क्या होता है, अपना ग्लूकोज, ये इसका एग्जांपल होता है। और अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा तो कीटो फ्रुक्टोस, सॉरी कीटो हेक्सोस, ठीक है ना। और इसका जो एग्जांपल आपका होता है वो क्या है, फ्रुक्टोस, है ना। तो फ्रुक्टोज में कैसा फंक्शनल ग्रुप होगा, कीटोन, और ग्लूकोज में कैसा फंक्शनल ग्रुप होता है, कैसा होता है, एल्डिहाइड होता है। इसके बाद हम लोग उसका स्ट्रक्चर एंड उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ये लेक्चर मैं अब यही खत्म करने वाला हूँ। अगर 7 हो गया तो आप क्या लिखोगे, एल्डोहेप्टोन, है ना। सो ग्लूकोज की प्रिपरेशन, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है, उसकी ओपन स्ट्रक्चर, उसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर, सारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वाला लेक्चर देखना मत भूलना, ठीक है। कीटो 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 क्या हो जाएगा, कीटोहेप्टोस, ठीक है बच्चे। तो ये अपना था क्या, क्लासिफिकेशन। अब देखो जिसके सब्जेक्टिव पेपर होंगे ना तो 5 मार्क्स का आएगा, जो स्टेट बोर्ड बिहार यूपी एमपी, तो वहां पे यहां से क्वेश्चन जो क्लासिफिकेशन से आ गया तो सीधे 5 मार्क का आ जाएगा, एंड आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। एंड एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा तो क्लासिफिकेशन से देखना, एक आध क्वेश्चन जरूरी आएगा, ठीक है। सो बाय बाय एंड टेक केयर।